दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। मनुष्य मरने के बाद पशु पक्षी में नहीं जाता। कैसे सिद्ध होता है कि राम राज्य में देखो, पाप का परिणाम है। पशु पक्षी योनि जितने हैं ये पाप का परिणाम है, ये कहा गया है। कहाँ तक सत्य है ये हम जानेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पुनः आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बहुत ही आराम से समझाने का है, समझने का भी है। इसमें थोड़ी सी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो लगता है कि सादा इसका अर्थ बेअर्थ में चला जाएगा। हम एक चीज़ जानते हैं, हम आपने सुना है, लोग जो है शरीर छोड़ने के बाद राम राज्य जाना भी चाहते हैं। हाँ। क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ जन्म नहीं लेना चाहते हैं कि यहाँ में वहाँ में कुछ तो अंतर है ना, या ज़मीन आसमान का अंतर है। किस किस चीज़ में अंतर होगा? वहाँ की सर्व चीज़ों में अंतर होगा। यहाँ से परफेक्शन और परफेक्ट रूप में होगा राम राज्य, यानी वहाँ पर दुख नहीं होगा। मनुष्य वहाँ नहीं जाना चाहता है जहाँ दुख हो। राम राज्य के लिए कहा कि वहाँ प्रेम बहुत है, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ हिंसा, क्रोध, ये सब का जन्म हो ही नहीं सकता है। और जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है वहाँ पर पाप नहीं हो सकता है। राम राज्य में ना पाप है ना पापी है। पापी नहीं है तो पाप कहाँ से होगा? सीधा है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ के जितने भी जीव जंतु होंगे, जल गगन के, सभी में आपस में जितने भी पंछी होंगे सबके आपस में बड़े प्रेम और तालमेल, मेल मिलाप के साथ रहते होंगे। उनके संस्कारों में बड़ी सरलता होगी, जैसे मनुष्यों के संस्कारों में से जो है पशु पक्षियों के संस्कारों में सरलता। आज कलयुग में कहा गया है कि जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहाँ के हिंसक प्राणी भी शांत, उनके संस्कार शांत रहते थे। शास्त्रों में औरा होता था, औरा से शांत होते थे। तो राम राज्य में जहाँ देवताएं वास करते हैं, श्री राम के राज्य में, वहाँ की कोई भी पक्षी होगा तो कैसा होगा? शांत, शीतल, सुख देने वाला सबको। और तो जब सुख देने वाले वहाँ पंछी हैं तो एक चीज़ सिद्ध होता है इससे कि मनुष्य मरने के बाद पशु पक्षी में नहीं जाता। कैसे सिद्ध होता है कि राम राज्य में देखो, पाप का परिणाम है। पशु पक्षी योनि जितने हैं ये पाप का परिणाम है, ये कहा गया है। कहाँ तक सत्य है ये हम जानेंगे। राम राज्य में तो पापी है ही नहीं है, बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है। पाप क्या होता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये ज्ञान जहाँ ना हो, ये विकार हो। ये तो विकार है, इसी के अधीन होकर पाप होता है। और उस पाप का कर्म का नतीजा कहते हैं लोग पशु योनि में चलेंगे। अच्छा, कहते हैं ऐसा। तो जब वहाँ मेन जड़ ही नहीं है पाप का, तो वहाँ राम राज्य में जीव जंतुओं ने जन्म लिया, पशु पक्षियों ने। वो कहाँ से आए? मनुष्य जब पाप करके जन्म ले पापी का भोगने के लिए, तब तो पशु पक्षी बढ़े। वो शेर, गाय, घाट कहाँ से आए? और भी रहे होंगे, सब रहे होंगे। कोई पापी है ही नहीं है तो मरने के बाद वो संख्या कैसे बढ़ गई जीव जंतु की? आनी नहीं चाहिए। तो फिर ये सब कैसे उत्पन्न हुए? देखिए, इसमें बहुत बड़ी समझने की बात है। इस सृष्टि की जो खेल है इसको समझने की बात है। ये परमात्मा आके समझाते हैं। आपने सही प्रश्न किया। इस सृष्टि रंग मंच पर मानव के साथ साथ पशु पक्षी, जीव जंतु खेल को सुव्यवस्थित चलाने के लिए ही बनाए गए हैं। मतलब बैलेंस, हाँ, सृष्टि का। वरना सृष्टि का बैलेंस सिर्फ मनुष्य अकेले नहीं कर सकता है। खेल कहाँ, इंस्ट्रूमेंटल आप मान लो कि जो है ये जीव जंतु इंस्ट्रूमेंटल हैं, इनकी भी जरूरत है जी। इंस्ट्रूमेंटल, जैसे एक बड़े घर में बड़े व्यक्ति के पास जो है जो फर्नीचर होता है बड़ा सुंदर होता है, और एक गरीब के पास कैसा होता है उस तरह जी। तो ऐसे ही पशु पक्षी, देवी देवताएं जो मनुष्य थे बहुत अच्छे थे, उनको बड़े मान सकते हो। तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंटल रहते थे वो पशु पक्षी बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित रहते थे। वहाँ हिंसा नाम की चीज़ नहीं है, बुराई गंदगी नहीं थी। तो ये सृष्टि रंग पर मंच पर जो खेल बना, इसमें पशु पक्षी हम मनुष्यों के श्रृंगार के लिए है, या धरती के श्रृंगार का एक स्वरूप, एक जो है पार्ट है इनका। ये ना हो तो श्रृंगार भी ना हो। हर चीज़ का एक महत्व बना है। लेकिन जैसे सृष्टि गिरावट की तरफ चलती है तो मनुष्य के साथ साथ
पशु पक्षी प्रकृति भी अपनी गिरावट की तरफ चली जाती है। वो तो जाहिर सी बात है। निश्चित है। अब वो जैसे पंछी क्या होते हैं, गिरावट में गए, हिंसा कर रहे हैं, सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं हुआ मनुष्य के पाप कर्म किया आके पशु पक्षी बन गया है और भोग रहा है, नहीं, वो भी पहले बहुत परफेक्ट था। जैसे आज का मनुष्य पहले परफेक्ट था, इसलिए आज मनुष्य क्या लगाता है अपने नाम के आगे, श्री लगता है। यानी कभी देवता थे तो परफेक्ट थे, तो उनके साथ ये जीव जंतु रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे, वो भी परफेक्ट रहे होंगे। सीधी सी बात है, जब लास्ट में मनुष्य सुधरता है, उसके संस्कार सुधरते हैं, तो प्रकृति और जीव जंतु अपने आप अपने सुधर जाते हैं, उनका भी जन्म अच्छा होने लगता है। यही उसका जो है मेन व्यवस्था का रूपरेखा में है। हम आप आज भी देखते हैं कि इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं जी, जिनको देखकर ही मन शांति और आनंद में डूब जाता है, हो जाता है। ये भी सिद्ध करता है वो भोग योनि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भोगता रहता है उसको देखकर रहम आता है। ये कैसे पशु पक्षी हैं जिनको देखने के बाद रहम नहीं, एक मन आनंदित हो रहा है। कुछ पशु पक्षी हैं भोग रहे हैं, तो वैसे तो बहुत सारे मनुष्य भी कुत्ते और जानवर की तरह, सुअर की तरह भोग रहे हैं। ठीक है, रहम आता है उनके ऊपर। ऐसे पक्षी हैं जो घर की शोभा है, आसमान में गगन की शोभा है, अगर पंछी नहीं आसमान में है तो शोभा ही नहीं है, अधूरा है। तो इसी के अगर हम अब यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमारे पाप कर्म करने से कुत्ता, सुअर, बिल्ली इन योनियों में जा सकते हैं, अगर जन्म लेते हैं, तो अच्छे कर्म से अच्छे अच्छे पंछियों की योनि में जाके मनुष्य को जन्म लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो नहीं कहेंगे, ये अच्छी जीव जंतुओं में नहीं जाते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि मनुष्य, ये जो कहा गया है 84 लाख जन्म भोगते हैं, ये मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता। इन सब बातों को देखकर कि राम राज की प्रक्रिया से जो आप सुनते आ रहे हैं कि कैसे थे वो व्यवस्थाएं में होंगी, तो कैसे व्यवस्थाएं में है ये हम जानेंगे आगे। और मनुष्य कैसे उसमें नहीं जाता, या पशु योनि वाला पशु में ही जन्म लेता है, क्यों लेता है, क्या उसकी संस्कार गुण क्वालिटी है, उसी के आधार पर उसको हम आगे समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर BK मुकेश चैनल।